साईं राम बच्चों। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये होगा आपका पीरियोडिक टेस्ट। 5th क्लास तक आपके FAs होते हैं और 6 से आपका पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आपका जो PT1 का हिंदी का सिलेबस है वो है आपके 2 चैप्टर हिंदी में आएंगे और 2 चैप्टर व्याकरण के। अभी फ़िलहाल तो मैं हिंदी के जो 2 चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं उनके बारे में एक बार फिर से रिवाइज़ करवा रही हूँ, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इस समय आपको पहले मैं हिंदी का बता रही हूँ, व्याकरण का मैं आपको बाद में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको व्याकरण के 2 चैप्टर समझा दूँगी, लेकिन पहले फ़िलहाल जो हिंदी के हैं वो देखिए। वह चिड़िया और बचपन 2 चैप्टर आपके हिंदी के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं। एक बार से हम पुनः इसको रिवाइज़ कर लें। देखो बच्चों, वह चिड़िया एक छोटी सी पोयम है जिसको क्या है, अनाज से, जंगल से और नदी से बहुत प्यार है। तो इससे संबंधित आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आपके पास आ सकते हैं। इससे संबंधित आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो देखिए आपका क्या है इसमें। जैसे इसमें आएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ मैंने आपको बताए थे, तो इन शब्दार्थों को आप तैयार करना। कंठ, गला, खातिर के लिए, टटोल कर, क्षमता का अनुमान लगाकर, रुचि, इच्छा, विजन, जंगल, संतोषी, संतोष रखने वाली, गर्वीली, गर्वयुक्त। इस तरह से आपको MCQ के तौर पर शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं। आपका पीरियोडिक रिटन टेस्ट होता है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग की वजह से आपको हिंदी और संस्कृत के MCQ ही दे जाएंगे। तो इसलिए आपको, जैसे आपने 5th क्लास में FA के लिए तैयारी की थी, 5th क्लास में मैंने MCQ लिखवा रखे थे, लेकिन 6 में MCQ आपके पास लिखवा नहीं रखें, क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेस्ट होता है और अभी हम ये कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें बच्चों आपको हिंदी टाइपिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए इसमें MCQ दे जा रही। वैसे पीरियोडिक टेस्ट में MCQ नहीं, बल्कि जैसे आपके ऐसे होते हैं उसी टाइप का पेपर होता है। तो फ़िलहाल आपको इसलिए मैंने आपको MCQ नहीं लिखवाई है। तो आपको खुद चैप्टर के अंदर से ढूंढ के MCQ तैयार करने हैं। जैसे इस लेसन की राइटर कौन है? वह चिड़िया जो के राइटर कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। जैसे कंठ का मतलब क्या है? गला। इस तरह से आपके छोटे छोटे, आपको पता है MCQ कैसे बनते हैं, चैप्टर के अंदर से ही आप MCQ बना सकते हैं। जैसे विजन का मतलब क्या है, तो इस तरह से आपका MCQ बन सकता है। तो आपको इस तरह से तैयार करना है छोटी छोटी, कि चिड़िया को किससे प्यार है, चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया किस चीज़ के दाने खाती है, चिड़िया का रंग कैसा है, चिड़िया के पंख कैसे हैं। इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। गर्वीली का अर्थ क्या है, और इस तरह से आपको खातिर का मतलब क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन आंसर। पहले तो पीरियोडिक में इस तरह से आते थे, शब्दार्थ आते थे, वाक्य प्रयोग आते थे और क्वेश्चन आंसर आते थे, लेकिन अब
एमसीक्यू में तो आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैं आपको जो भी है कविता को अच्छे से पढ़िए, उसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। समझ में आया आपको किस तरह से क्वेश्चन आंसर तैयार करने? छोटे छोटे खुद से क्वेश्चन बनाकर आप एमसीक्यू तैयार करोगे। बहुत ही आसान है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। जैसे कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चित्र उभरता है, तो कविता का अगर आप नाम देना चाहोगे तो क्या नाम दोगे? उसमें से एमसीक्यू में 3 ऑप्शन में से एक नाम जो आपको लिखा रखा है, इनमें से एक नाम होगा जो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हो। ऐसे ही कविता के आधार पर चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? जंगल, नदी, अनाज के दाने इत्यादि से प्यार है, या जूड़ी के दाने भी आ सकता है कि चिड़िया को किससे प्यार है? जूड़ी के दानों से। इस तरह से आ सकता है। रस उड़ेल कर का मतलब क्या है? कि मधुर आवाज़ में गाना। ऐसे ही चढ़ी नदी का मतलब क्या है? उफनती हुई नदी। इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर उसमें आ सकते हैं। अब देखिए बचपन, दूसरा चैप्टर है आपका बचपन। तो इसमें बच्चों सबसे पहले बचपन चैप्टर को पूरी चैप्टर की रीडिंग कीजिए। रीडिंग का मतलब है ध्यान से उसको पढ़िए। देखिए जैसे शनिचरी दवा क्या थी? कस्टर्ड आयल था ना उसका, जो शनिचरी दवा उसको पीनी पड़ती थी। इतवार के दिन लेखिका क्या करती थी? बूट पालिश। इस तरह से सयाना का मतलब क्या है? बड़ा, होशियार। दिलचस्पियाँ, रुचियाँ। शताब्दी का मतलब क्या है? 100 सालों का समय। सख्त का मतलब कठोर, खींचना, चिढ़ना। मन भावनी, मन को अच्छे लगने वाली। आश्वासन, भरोसा। सहजता, आसानी। सुविधे, सुविधाजनक। इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं छोटे छोटे। इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोविती। क्या है इस लेखिका का नाम? कृष्णा सोविती। कृष्णा सोविती किसके बचपन के बारे में बात कर रही है? अपने बचपन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन, कृष्णा सोविती को कौन से फल पसंद है? कौन से हैं? काफल, चेस्टनट इत्यादि। फिर इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हो। मन भावनी का मतलब क्या है? मन को अच्छा लगने वाली। और दूसरा इस तरह से कि कृष्णा सोविती को चश्मा क्यों लगा? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप से पढ़ती थी। फिर दूसरा इस तरह से उसके भाई बहन उसको क्या कहकर चिढ़ाते थे? लंगूर की सूरत। ठीक है, उसमें तो पूरा वाक्य नहीं दिया होगा क्योंकि एमसीक्यू है, तो उसमें खाली लंगूर की सूरत करके भी आंसर आपको टिक कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप लेसन को पूरे अच्छे से रीडिंग करोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो जैसे मैंने 5th में आपको पहले दिए थे ना कि अपने अपने 10-10 एमसीक्यू बनाओ, तो उसी तरह से आप इसमें भी अपने एमसीक्यू तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने एमसीक्यू तैयार करने हैं, लेसन को अच्छे से रीडिंग करनी है और खुद से उसके छोटे छोटे एमसीक्यू बनाने। शनिचरी दवा, बूट पालिश और जो भी है उनके प्रमुख फल, इस तरह से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से पेपर दोगे। तो अभी मैं आपको इन 2 चैप्टर के बारे में ही बता रही हूँ। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और बूट पालिश करती थी। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तुम्हें बताऊंगी। ये दूसरा ये था कि उस समय लेखिका के ज़माने में क्या क्या उनके घरों में होते थे और जो तुम्हारे घरों में नहीं। तो ग्रामोफोन और रेडियो, कि उस सब प्रत्येक घर में ग्रामोफोन होता था लेकिन अब नहीं है। टेलीविज़न नहीं थे। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है।
तो आज की कुल्फ़ी किस चीज़ में बदल गई है? नहीं, आज क्या है, कुल्फ़ी किस में बदल गई है? आइसक्रीम में। कचौड़ी किस में बदल गया? समोसा में। शरबत किस में बदल गया? कोक पेप्सी में बदल गया। फिर है पाठ में पता करके चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेकिन क्या कि नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा, लेकिन वो क्या है, दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप से पढ़ती थी, इसलिए उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। फिर है कौन कौन से प्रमुख फल वो मज़े ले लेके खाती थी? कौन कौन से खाती थी? काफल और चेस्टनट। काफल और चेस्टनट वो मज़े ले ले। किस चीज़ का शरबत पीती थी? सहतूत, फालसे तथा खसखस का। किन किन चीज़ों का शरबत पीती थी? सहतूत, फालसे और खसखस का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन उसके बना लीजिए, ऐसे ही वह चिड़िया के, और ऐसे ही इसके 10 वह चिड़िया के 10-12 इसके बन सकते हैं। आराम से आप इसकी तैयारी इस तरह से करोगे और आशा करती हूँ अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होगे। तो धन्यवाद। अभी रिवीजन के लिए इतना ही। आपको व्याकरण का रिवीजन मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। पहले आप इन 2 चैप्टरों को तैयार कीजिए, फिर आपको व्याकरण से संबंधित रिवीजन मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।